जी। हमने इतनी सारी बातचीत कर ली, लेकिन पूजा विधि के बारे में आपने अभी तक नहीं बताया। जी। जो नवविवाहित हैं या जो पहले से करती आ रही हैं, उन्हें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? जी। पूजा विधि क्या होती है? बिल्कुल। देखिए, इसमें पूजा का जो विशेष महत्व है वो यही है कि घर में वट सावित्री व्रत की पूजा नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है और वो अपने घर में ही पूजा कर नहीं, रहा है। कई लोग गमले में अपने वट हाँ। वृक्ष को सालों साल लगा के रखते जी। हैं और वो साल में एक बार जब वट सावित्री व्रत आता है तो घर पे ही पूजा कर लेते जी। हैं और फिर उस वृक्ष को रख देते हैं। जी। तो कायदे से अगर हम वास्तु शास्त्र की बात करते हैं तो घर में बरगद का पेड़ आपको नहीं रखना चाहिए। ये इसका एक वास्तु का एस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम, जैसे मैंने बोला कि सबसे अच्छा यही, आप अभी भी देखेंगे कि प्राचीन जगहों पर, पुराने जगहों पर जहाँ पे बहुत लंबे समय से ये मान्यता है कि वट सावित्री व्रत आपको करना है, क्योंकि ये वन जो कहानी है, जो कथा है, वो वन से ही शुरू होती है। तो इसी वजह से आप अक्सर देखेंगे कि ज्यादा सुहागिन महिलाएं जो है वो एक साथ मिलकर हमेशा बाहर जाकर वट सावित्री व्रत की जो पूजा अर्चना है वो करती हैं। तो सबसे अच्छा यही होता है कि आप सामाजिक तौर पर एक साथ मिलकर एक बड़ी जगह पर इकट्ठा होकर पूजा करें। अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है या फिर आप आज के मॉडर्न जमाने में रहते हैं, घर के आसपास कोई बरगद का पेड़ नहीं है, लेकिन हमारी मान्यता है कि हम पूजा करेंगे, तो फिर ऑल्टरनेटिव में या तो आप टहनी की पूजा कर सकते हैं, या जैसे आपने बताया कि घर में अगर आप गमला लगाते हैं तो आप उसको रखें, क्योंकि वट वृक्ष जल्दी बड़ा हो जाता है, तो बहुत लंबे समय तक आप उसे एक पौधे में भी सीमित करके नहीं रख सकते हैं। तो इसी कारण से फिर आप उस दिन के दौरान या एक दिन पहले जो है ये पौधा जो है वो लेकर आ सकते हैं अपने घर में। उसको आप स्वच्छ जरूर करिए गंगा जल से, साथ के साथ में उसमें आप ओम या स्वस्तिक का जो चिन्ह है वो आप गमले पे जरूर बनाइए, चुनरी ओढ़िए, उसका श्रृंगार कीजिए अच्छे से, और फिर जो पूजा अर्चना है वो आपको जरूर करनी चाहिए। मिठाई आदि शुद्ध देसी दीपक जो है वो आपको प्रज्वलित करना चाहिए, इस मुहूर्त के अंतर्गत करना चाहिए जो हमने आपको बताया है। और वहां पर वट वृक्ष के समक्ष बैठकर आपको जो सभी महिलाएं हैं एकत्रित होकर, या अगर आप अकेले भी अपने घर पे कर रहे हैं, तो आपको जो वट सावित्री की कथा है वो जरूर सुननी चाहिए। जो आप सामान इसमें रखते हैं वो आप या तो किसी अन्य सुहागिन महिला जो है उसे आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आप श्रृंगार की सामग्री रखते हैं, आप इसमें वस्त्र आदि रखते हैं, तो वो आप किसी अन्य सुहागिन महिला जो है उसको आप दान कर सकते हैं। और जो प्रसाद रूप मिठाई है वो आप खुद अपने सपरिवार ग्रहण कर सकते हैं। साथ के साथ आपको 3 बार अर्घ जो है वो जरूर देना चाहिए, क्योंकि 3 बार जब आप अर्घ देते हैं तो इसका विशेष अर्थ होता है। सबसे पहले जब आप अर्घ देते हैं तो आप सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप उनको जो अर्घ है वो समर्पित करते हैं। दूसरी बार जब आप अर्घ देते हैं तो आप उनसे ये मनोकामना मांगते हैं कि जैसे आपके अंदर दृढ़ निश्चय था कि आपने पतिव्रता जो धर्म है, पत्नी धर्म जो है, उसका पालन आपने बहुत अच्छे से किया, जिसकी वजह से आपके पति को दीर्घ आयु की प्राप्ति हुई, ऐसा ही वरदान आप मुझे भी दीजिए कि मैं भी निरोगी रहूं और मेरे पति जो हैं वो भी निरोगी रहें। और तीसरा, क्योंकि जब अगर आपने ये कथा सुनी होगी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जब यमराज जी उनके निश्चय से इतना प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा कि देवी आप कोई वरदान मांगिए, और वरदान के स्वरूप में देवी सावित्री ने यह मांगा कि मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। अब जिनके पति को स्वयं यमराज लेके जा रहे हैं, अगर वो पत्नी 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांग ले, तो ऐसे में बहुत चालाकी से, चतुराई से उन्होंने अपने पति की आयु को लंबा करने का, बढ़ाने का भी एक जो हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव था या जो वरदान था वो उन्होंने मांग लिया। और इसीलिए जब तीसरी बार आप अर्घ देते हैं तो आप यही मनोकामना करते हैं कि आपके संतान सुख की प्राप्ति आपको हो, आपको पौत्र पौत्री जो है उसकी प्राप्ति हो। तो ऐसे में 3 बार जब आप अर्घ देते हैं तो अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आप पूजा अर्चना करते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, और पूजा की एक्चुअल विधि जो है वो यही है। इसके अलावा अगर आप किसी अलग प्रांत से आते हैं और आपकी वहाँ पर कोई बेसिक या कोई अलग मान्यता है जिसे आप फॉलो करते आ रहे हैं, जो आपके दादा दादी कुल में आपके जो चलती हुई आ रही है, तो उन प्रथाओं को तो आपको मद्देनजर रखना ही चाहिए, लेकिन इन चीज़ों का भी पालन आपको ज़रूर करना चाहिए व्रत के समय। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी?
क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।